नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये चैप्टर सीबीएसई वालों के लिए इसमें थोड़ा बहुत पार्ट कट है, वो एंड में आएगा। गुजरात बोर्ड वालों को तो पता नहीं है कि भाई अभी तक कट है या नहीं है, बट हम पूरे का पूरा पढ़ाई करेंगे। जो पार्ट कट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ये एक चीज दी हुई है, ये हमारे पास है, उसमें टोटल कितने हैं? 1 ब्लॉक्स हैं। सेकंड पूरा रो है, उसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 3 ब्लॉक्स हैं। थर्ड में है 5 और फोर्थ में है 7। क्लियर हुआ? इतना दिख रहा है बेटा सबको? इतना ओके। तो हाँ सर, ये तो हमें भी दिख रहा है, तो इससे हमें क्या करना है? बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ब्लॉक के अंदर कितने ऐड करोगे कि 3 ब्लॉक बनेंगे? तो +2 ऐड करेंगे। अब 3 ब्लॉक्स के अंदर कितने ब्लॉक्स ऐड करोगे कि 5 बनेंगे? तो +2 ऐड करोगे तो 5 बन गए। 5 के अंदर कितने ऐड करोगे तो 7 बनेंगे? तो +2 ऐड करोगे तो 7 बनेंगे। आप चेक कर सकते हो कि सबके अंदर आप एक सेम नंबर ऐड कर रहे हो कि नहीं? ओके, जैसे 1 के अंदर +2 किया तो 3 मिला, 3 के अंदर +2 किया तो 5 मिला, 5 के अंदर +2 किया तो 7 मिला। कितना क्लियर हुआ? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे 2 डिस्क हैं, उसके अंदर कितने डिस्क ऐड करोगे तो 5 मिलेंगे? जल्दी से बताओ। अगर आप +3 ऐड करोगे तो 5 मिलेंगे। 5 के अंदर कितने डिस्क ऐड करोगे तो 8 मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से +3 ऐड करोगे तो 8 मिलेंगे। 8 डिस्क के ऊपर कितने डिस्क ऐड करोगे तो 11 मिलेंगे। वापस +3 ऐड करोगे तो 11 मिलेंगे। वापस 3 के अंदर कितने डिस्क ऐड करोगे तो 14 मिलेंगे। तो +3 ऐड करोगे तो 14 मिलेंगे। आप चेक कर सकते हो कि सब में कितनी डिस्क ऐड करते जा रहे हो? +3 +3 +3 ऐड कर रहे हो, सेम नंबर ऐड कर रहे हो। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 और 4 ब्लॉक्स के अंदर क्या ऐड करोगे तो अभी 3 ब्लॉक्स मिलेंगे। सर इसमें तो ऐड करना पॉसिबल नहीं है, बट मैं बोलूं अगर इसमें आप -1 ऐड करोगे तो 3 ब्लॉक मिलेंगे। वापस इसमें आप -1 ऐड करोगे तो 2 ब्लॉक्स मिलेंगे, और वापस -1 ऐड करोगे तो 1 ब्लॉक मिलेंगे। बट आपको एक चीज ध्यान देखनी है कि भाई सबके अंदर आप कॉमन चीज ऐड कर रहे हो। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट केस के अंदर सब में क्या ऐड किया बेटा? फर्स्ट केस के अंदर हमने सब में देखो 1 के अंदर +2 ऐड किया तो 3 मिला, 3 के अंदर +2 ऐड किया तो 5 मिला, और 5 के अंदर +2 ऐड किया तो 7 मिला। ओके, एक कॉमन सब में ऐड करते जा रहे हो। वैसे ही हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में अंदर देखो 2 था, तो 2 में +3 किया तो क्या मिला? 5, 5 में +3 ऐड किया तो क्या मिला? 8, 8 में +3 ऐड किया तो क्या मिला? 11, 11 में +3 ऐड किया तो क्या मिला? 14। सब में एक कॉमन चीज ऐड करते जा रहे हो। वैसे ही हमारा थर्ड केस 4 था, उसमें क्या ऐड किया? -1 ऐड किया तो कितना मिला? 3, 3 में क्या ऐड किया? -1 ऐड किया तो कितना मिला? 2, 2 में क्या ऐड किया? -1 ऐड किया तो कितना मिला? 1। ओके, सो सब में क्या ऐड कर रहे हो? -1 ऐड कर रहे हो। क्लियर हो गया इतना बेटा? सो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मतलब, ये एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो क्लियर हो चुका होगा। अरिथमेटिक मतलब प्लस और माइनस। ओके, प्लस और माइनस। और प्रोग्रेशन मतलब टू मूव फॉरवर्ड। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था, उसमें चेक करो क्या था? 1 था, 1 में क्या ऐड किया? +2 ऐड किया, 3 मिला, तो आगे बढ़ा। वापस 3 में क्या ऐड किया? +2 ऐड किया तो क्या मिला? 5 मिला। 5 में क्या ऐड किया? +2 ऐड किया, क्या मिला? 7 मिला। वैसे ही सेकंड एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था? आपके पास डिस्क थी, 2 में क्या ऐड किया? 3, कितने डिस्क मिली? 5, 5 में क्या ऐड किया? 3, कितने डिस्क मिली? 8, 8 में क्या ऐड किया? 3, तो कितने मिले? 11, 11 में क्या ऐड किया? 3, तो कितने मिले? 14। तीसरा एग्जाम्पल 4 था, उसमें क्या ऐड किया? -1, क्या मिला? 3, उसमें क्या ऐड किया? -1, क्या मिला? 2,
उसमें क्या ऐड किया, -1, क्या मिला 1। सो आप फर्स्ट एग्जांपल को क्या लिख सकते हो, 1, 3, 5, 7, डॉट डॉट डॉट, आगे भी बढ़ सकता है। सेकंड एग्जांपल को 2, 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट डॉट। थर्ड एग्जांपल को 4, 3, 2, 1, डॉट 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 डॉट। तो ये जो सीरीज आगे बढ़ रही है, इस सीरीज को आगे बढ़ रही है, क्यों आगे बढ़ रही है, बिकॉज आप सेम नंबर ऐड कर रहे हो। वो चाहे नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब इसका प्रोग्रेस हो रहा है। तो सेम नंबर ऐड करने से जो प्रोग्रेस होता है हम उसे क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलो ये उसकी डेफिनेशन। सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number। जैसे देखो ये 2 में 3 ऐड किया तो 5 में 3 ऐड किया तो 8 में 3 ऐड किया तो 11 में 3 ऐड किया तो 14। ये हर एक को टर्म बोलेंगे। टर्म में आप 2 में क्या ऐड कर रहे हो, +3, 5 में क्या ऐड कर रहे हो, +3, 8 में क्या ऐड कर रहे हो, +3, 11 में क्या ऐड कर रहे हो, +3, बाय अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब देखो 2 में ऐड कर रहे हो तभी 5 मिल रहा है, मतलब पुराने वाले टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड नहीं कर सकते, फर्स्ट टर्म ऑलवेज गिवन होगा। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं 2, 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो 2 होगा हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और सब में क्या ऐड कर रहे हो, +3। तो ये जो +3 है वो हमारा क्या होगा, फिक्स्ड नंबर होगा। एंड द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। क्यों कॉमन डिफरेंस, बिकॉज देखो 5 में भी क्या ऐड कर रहे हो, +3, 8 में भी क्या ऐड कर रहे हो, +3, 11 में भी क्या ऐड कर रहे हो, +3। तो ये डिफरेंस सब में सेम है, इस और सब में सेम डिफरेंस के कारण इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और ये जो फिक्स्ड डिफरेंस है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हमने वो भी चेक कर लिया। देखो फर्स्ट एग्जांपल में वो कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में 2 था, सेकंड एग्जांपल में कितना था, 3 था, और थर्ड एग्जांपल में कितना था, -1 था। क्लियर हो गया बेटा, पक्का? चलो ये तीनों डेफिनेशन जल्दी से लिख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्लियर हो गया? श्योर? आगे बढ़े? ओके। तो फर्स्ट टर्म जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है, फर्स्ट टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं पता है, ए। अगर मैंने ए में मुझे नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो मैं क्या ऐड करूंगा, डी ऐड करूंगा। ठीक है, डी क्यों, वो कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा। वापिस उसमें मैं +d ऐड करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, a+2d मिला। वापिस a+2d में मैं क्या ऐड करूंगा, d ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a+3d मिलेगा। तो इस तरह से आप चेक करते जाओ तो देयरफॉर आपकी सीरीज कुछ इस हिसाब से बनती है, a, a+d, a+2d, a+3d, डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जनरल टर्म की जगह पे जनरल फॉर्म ऑफ द एपी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। क्लियर हो गया बेटा, a+d, a+2d, a+3d, डॉट डॉट डॉट। और अब एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं सिर्फ ले रहा हूं 2, 4, 6, 8 और 10 बस। ये कौन सी एपी है, ये फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी क्यों, बिकॉज इसके अंदर टर्म्स कितने हैं, 5। बट मैं और एक एग्जांपल लेता हूं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट नंबर। तो ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, नेवर एंडिंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी, बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, आप जिसको काउंट नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, पक्का? किसी को भी कुछ डाउट है, नहीं है ना? ओके। अब एक मैं छोटा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं, उससे पहले आप इतना लिख लीजिए कि भाई ये जनरल सीरीज है और ये फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी है। ओके बेटा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई एपी को जनरल फॉर्मेट में लिखना है तो फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिफ्थ टर्म a5, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या आएगा, an आएगा। ओके, ये जनरल एपी है। तो
अब इसमें A1 में हम क्या ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे, प्लस D करेंगे तो A2 मिलेगा। A2 में क्या ऐड करेंगे, प्लस D करेंगे तो A3। A3 में क्या ऐड करेंगे, प्लस D ऐड करेंगे। A5 में क्या ऐड करेंगे, प्लस D, ऐसे सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें D फाइंड करना है तो D फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1। और D फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो A3 में से A2 को निकाल लो तो हमें क्या मिलेगा, D। एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, हमारा फर्स्ट एग्जांपल ही लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल क्या था हमारा, फर्स्ट एग्जांपल था 1, 3, 5 और 7। तो ये देखो, ये है हमारा फर्स्ट टर्म A1, ये है हमारा सेकंड टर्म A2, ये है हमारा थर्ड टर्म A3 और ये है हमारा फोर्थ टर्म A4। तो फर्स्ट टर्म में हमने क्या ऐड किया तो 3 मिला, जल्दी से बताओ, प्लस 2 ऐड किया। तो अगर मुझे D फाइंड करना है तो मैं A2 माइनस A1 करूंगा, तो चेक करो A2 मेरा कितना है 3, माइनस A1 कितना है 1, तो मुझे 2 मिल गया। समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि आप ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा, बट वो आपको क्या ऐड किया है वो फाइंड करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई बेटा, पक्का ये बात क्लियर हो गई, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है ना। आगे बढ़े, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो हमारा होता है वो फाइंड करने के लिए, तो देखो ये लास्ट टर्म हमारा an है, तो उससे आगे वाला टर्म क्या होगा, an माइनस 1th टर्म होगा, क्योंकि लास्ट टर्म 10th है तो उससे आगे वाला 9th टर्म, मतलब उससे एक टर्म आगे। तो लास्ट टर्म nth टर्म है तो उससे आगे वाला टर्म क्या होगा, an माइनस 1। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका A2 माइनस A1, या फिर फाइंड करने का तरीका A3 माइनस A2, या फिर उसको फाइंड करने का तरीका A4 माइनस A3, या जनरल फॉर्मूला है D इज इक्वल टू an, जनरल तरीका है उसका an माइनस 1। इन शॉर्ट अगर हमारी भाषा में बात करें, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो सेकंड में से उसका प्रीसीडिंग टर्म, जो भी टर्म होता है उसका प्रीसीडिंग टर्म में से उसको माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट बेटा, नहीं है ना। चलो अब एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या बोला, फॉर एपी राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। देखो एपी क्या दिया हुआ है, 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2। इतना क्लियर हो गया, डॉट 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 दिया हुआ। अब इसका फर्स्ट टर्म एपी दिया हुआ है कि ये एपी है, सो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए, हमेशा फर्स्ट टर्म हम ए से डिनोट करते हैं, कितना होगा, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3/2। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं डी। सो डी फाइंड करने का तरीका क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1, मतलब हमारा सेकंड टर्म क्या है, हाफ, और माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 3/2। तो आंसर कितना आएगा, देखो दोनों का बेस सेम है, सो 1 माइनस 3/2, सो डी आएगा हमारा -2/2, दैट इज -1। अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, जनरली ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपको चेक करो कि इफ योर AP is increasing और डिक्रीजिंग। अगर आप ये एपी को चेक करोगे तो ये एपी आपकी डिक्रीजिंग एपी है, क्योंकि 3/2 1/2 से छोटा है, फिर माइनस हाफ है, तो डिक्रीजिंग एपी होगा तो उसका डी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इंक्रीजिंग एपी होगी, इंक्रीजिंग एपी मतलब 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो उसका डी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ये अगर आप याद रख लोगे तो आपको आगे बहुत काम आएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन एपी, कौन एपी बना रहा है वो चेक करना है। इफ दे फॉर्म तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अब उसका सबसे पहला पार्ट 4, 10, 16, 22, डॉट 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 डॉट। अभी एपी बनाने का तरीका क्या है, किसको एपी बोल सकते हैं, तो जिनके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, ये हमारा सेकंड टर्म 10, माइनस ये हमारा फर्स्ट टर्म 4, 6 हो गया। फिर हम चेक करेंगे A3 माइनस A2, चेक करो A3 क्या है 16, माइनस A2 क्या है 10, कितना आएगा 6 आ गया। फिर चेक करो A4 माइनस A3, जितने दिए उतने चेक कर दो, कितना आएगा 22 माइनस 16, सब 6 आया, सब में 6 आया। तो क्या बोल सकते हैं, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 6, और ये हमारा D हो गया।
सिंस क्या बोलेंगे, सिंस ऑल द डी आर सेम, ऑल द डी आर सेम नहीं, सिर्फ क्या लिख लेंगे, सिंस डी इज सेम every time, तो therefore it forms an AP। AP बन गया। तो अब क्या बोला है, नेक्स्ट दो टर्म फाइंड करो, नेक्स्ट दो टर्म, तो therefore 22 है, 22 में आप क्या ऐड करोगे, D, तो 22 हमारा D क्या निकला 6, तो 28 होगा। अब 28 में वापस क्या ऐड करोगे, D, तो 28 में 6 ऐड करो क्या होगा, 34 होगा। तो हेंस क्या बोलेंगे, 28 and 34 are its next two terms। क्लियर हो गया बेटा, ओके। जिनको समझ में आ गया वो अपने आप से ट्राई करो, जिनको समझ में नहीं आया वो फटाफट से लिख लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन सारे कराता हूं। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो, क्या दिया, 1 -1 -3 एंड -5। सेकंड 1 -1 -3 और -5। ओके सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, a2 -a1। a2 मेरा -1 है, माइनस a1 है 1, तो कितना आएगा -2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a3 -a2। बताओ a3 मेरा कितना है, -3, माइनस a2 कितना है, ब्रैकेट में -1 लिखना, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। सो -3 + 1 इज -2। नेक्स्ट a4 -a3, a4 कितना है, -5, माइनस ऑफ -3, सो -5 + 3 कितना आएगा, -2। आप चेक कर लेते सबका -2 सेम आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, सिंस a2 -a1 इज इक्वल टू a3 -a2 इज इक्वल टू a4 -a3 इज इक्वल टू -2, और ये हमारा निकला d, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। क्लियर हो गया। तो हमें नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने हैं, तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या निकलेगा, -5 में हम क्या ऐड करेंगे बेटा, d ऐड करेंगे, तो -2 कितना निकलेगा, -7। ओके और फिर क्या करेंगे, -7 में हम क्या ऐड करेंगे, -2, तो -7 में -2 ऐड करने से निकला -9। हेंस क्या बोलेंगे, -7 एंड -9 आर इट्स नेक्स्ट टू टर्म्स। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखो, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा -2 2 -2 2, फिर वापस -2 एंड सो ऑन। तो चेक करो क्या आएगा, सबसे पहले a2 -a1 करते हैं। a2 कितना है 2, माइनस a1 कितना होगा -2, सो 2 + 2 कितना है 4। ओके फिर a3 -a2 करते हैं। a3 कितना है -2, माइनस a2 कितना है 2, सो -2 -2 ये कितना है -4। अब ये दोनों ही सेम नहीं है, क्या बोलेंगे, सिंस a2 -a1 इज नॉट इक्वल टू a3 -a2 देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। ये तो लॉजिकल बात है, सीधा देख के ही बता सकते हो, बट फिर भी जिनको पता नहीं चला वो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ओके क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। ठीक है फोर्थ क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। आप बोलोगे सर ये तो इक्वली बढ़ रहा है, चेक कर लेते हैं इक्वली बढ़ रहा है क्या नहीं। सबसे पहले a2 -a1, a2 क्या है 1, माइनस a1 क्या है 1, 1 - 1 इज 0। फिर a3 -a2, a3 क्या है 1, माइनस a2 क्या है 1 0। सर ये तो 0 आया, सही है। अभी रुको, अभी आगे चेक करो, a4 -a3, सो क्या है a4 2 -1, ये 1 आया, ये दोनों 0 और ये 1 है, तो क्या बोलेंगे, सिंस a2 -a1 इज नॉट इक्वल टू a3 -a2 इज नॉट इक्वल टू a4 -a3 देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। अगर AP नहीं है तो नेक्स्ट दो टर्म फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हुआ, पक्का, किसी को डाउट। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। चेक करो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। अगर आप लोग मुंबई जैसे सिटी में गए होगे तो आपको आइडिया होगा कि जैसे मुंबई जैसे सिटी में गए होगे तो जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हो तो मीटर डाउन हो जाता है।
मीटर डाउन हो जाता है मतलब उतना तो कॉस्ट भरना ही पड़ता है। फिर इसलिए क्या बोला, व्हेन द फेयर इज ₹15 मतलब 15 रुपीज तो आपको भरना पड़ेगा। फिर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो +8, तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर आपको कितना भरना पड़ेगा, 15 + 8 23। फॉर सेकंड किलोमीटर तो 23 तो मीटर पे ही रहेगा ना कि 15 हो जाएगा, नहीं 23 होगा। फिर एडिशनल किलोमीटर मतलब और 8 आपको ऐड करना पड़ेगा, कितना आएगा इसका आंसर 31। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए चेक करो तो 31 + 8 कितना आएगा 39। तो देयरफॉर ये देख सकते हो 15, 23, 31, 39, सो ऑन। सो इट फॉर्म्स NAP। क्यों? बिकॉज सब में D क्या है, रीजन है D सब में 8 है। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो एडिशनल किलोमीटर 8 फॉर ईच एडिशनल, मतलब एक 8 ऐड करते जाओ, एक 8 ऐड करते जाओ। क्लियर हो गया इतना बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, उसका सेकंड पार्ट, ये बहुत बढ़िया पार्ट है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब 1/4 रिमूव कर रहा है, 1/4 मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ये एपी नहीं हो सकता, हम उसको प्रूव करते हैं। लेट सिलेंडर हैज 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर, मान लेते हैं ऐसा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर आफ्टर रिमूविंग 1/4 एयर, उसके अंदर एयर लेफ्ट कितनी होगी, एयर लेफ्ट मतलब पहले कितनी थी 100, अब रिमूव कितनी की 1/4 ऑफ 100, इतनी रिमूव कर दी। सो ये कितना आएगा 25। सो अब कितनी बची 75 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब वापस उसको फिर 1/4 इन एट अ टाइम, एट अ टाइम मतलब अब आफ्टर रिमूविंग 1/4 अगेन, आफ्टर रिमूविंग 1/4 एयर सेकंड टाइम। अब सेकंड टाइम रिमूव करेंगे तो 100 में से रिमूव करेंगे या 75, तो एयर लेफ्ट कितनी आएगी बेटा, एयर लेफ्ट आएगी 75 माइनस 75 इंटू 1/4, मतलब जितनी हवा बचेगी उसका 1/4 माइनस करेंगे ना, समझ रहे हो? मतलब आपके पास 100 रुपीज है, अगर मैं बोलूं आप मुझे 1/4 दे दो तो मुझे 25 दिया, तो अब आपके पास कितना बचे 75, मैं बोलूंगा वापिस मुझे 1/4 दो, 1/4 किसका 75 का। सो 75 का 1/4 अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आंसर आएगा 75/4। चलो जिनको नहीं आता वो साइड में कैलकुलेशन कर लो, 7 ठीक है। तो कितना आएगा 18.75, और 75 में से 18.75 माइनस कर लो तो कितना आएगा, तो 52.25 आएगा, 57.25 आएगा। ओके 57.25। तो अब चेक करो 100, 75, 57.25, ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, इसके बीच का डिफरेंस 25 और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस 18.75 है। सो इट डज नॉट फॉर्म्स एपी। क्लियर हो गया? ये जनरली ऐसे क्वेश्चन है या नहीं है, ऐसे ही आते हैं एक एक मार्क्स में, तो इतना डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए, ठीक है। ओके थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो तो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, अब खुदाई करनी है। ओके, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, मतलब पहला जो मीटर खुदाई करने के लिए फॉर फर्स्ट मीटर कितना होगा, फॉर फर्स्ट मीटर 150। तो फॉर सेकंड मीटर, अब सेकंड मीटर के लिए कितना होगा 150, तो फर्स्ट मीटर के हो जाएगा 50 ईच फॉर सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब +50, तो कितना आएगा 200 रुपीज। फॉर थर्ड मीटर, थर्ड मीटर चेक करो 200 + 50 कितना आ जाएगा 250 रुपीज। वापिस फोर्थ मीटर के लिए तो जितना खुदाई था उसमें और 50 ऐड कर लो, तो 250 + 50 कितना हो जाएगा 300 रुपीज। आप देख सकते हो सब में कितना रुपीज इंक्रीज हो रहा है, 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300 एंड सो ऑन। सो इट फॉर्म्स एन एपी। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest for the first year, मतलब डिपॉजिट कितना किया 10,000 रुपीज, तो फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो।
तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना होगा पता है किसी को? तो 8%, पहले तो 10,000 का 8% प्लस जितना था उसमें, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट, तो इसको कट करोगे तो कितना मिलेगा 10,000 प्लस 800, सो 10800 रुपीज आपको फर्स्ट ईयर के बाद मिलेगा। तो फॉर सेकंड ईयर अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना सेकंड ईयर में, वो 10,000 पे मिलेगा या इस पे मिलेगा? तो बेटा इस पे मिलेगा। सो फॉर सेकंड ईयर अमाउंट कितना आएगा 10,800 तो पड़ा ही है, प्लस 10,800 का कितना परसेंटेज 8%, ये कट कर दो तो ये कितना आ जाएगा 864। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 46611। अब देख सकते हो कि पहला है 10,000, दूसरा है 10,800, तीसरा है 11,664 एंड सो ऑन। तो इसके बीच का डिफरेंस है 800 और इसके बीच का डिफरेंस है 864। सो डिफरेंस ही सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। बात हो गई खत्म। इजी? पक्का? चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट अब से क्वेश्चन सारे लिख लेना। चलो राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी, जिसमें ए और डी गिवन है। तो ये एपी ही है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म होगा ए 10। सेकंड टर्म क्या होगा? तो सेकंड टर्म में 10 में आप डी ऐड करो, फर्स्ट टर्म में आप डी ऐड करो, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। थर्ड टर्म क्या होगा आपका 20 में वापस डी ऐड करो, मतलब सेकंड टर्म में डी ऐड करो, तो 20 में वापस 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 30। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? तो 30 में आप वापस डी ऐड करो, तो डी कितना है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बेटा मैं नहीं बोल रहा हूं। तो देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी आर 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, चलो अब इसका आंसर चेक करते हैं। सेकंड का फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा ए, जो कितना है -2। सेकंड टर्म अब डायरेक्ट करेंगे, -2 में क्या ऐड करना है डी ऐड करना है, तो वो भी -2 आएगा। थर्ड टर्म मतलब क्या करेंगे सेकंड टर्म में, देखो सेकंड टर्म में डी ऐड करेंगे, तो -2 में वापस डी ऐड करेंगे तो -2। फोर्थ टर्म में क्या करेंगे वापस थर्ड टर्म में हम डी ऐड करेंगे, तो -2 में डी ऐड किया तो 0 -2। तो देयरफॉर फोर टर्म्स ऑफ एपी आर -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है ए, दैट इज 4। सेकंड टर्म आपका क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड टर्म मतलब आप 4 में डी ऐड करो, मतलब 4 में -3 ऐड करोगे, तो 4 - 3 आंसर आया 1। ओके, थर्ड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म में सेकंड टर्म में डी ऐड करो, मतलब 1 - 3 कितना आ जाएगा -2। और फोर्थ टर्म मतलब -2 में आप क्या ऐड करो -3 ऐड करो, सो -2 -3 ऐड करोगे तो -5 आ जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी कितने हो जाएंगे बेटा 4, +1, -2, -5। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। फर्स्ट टर्म ए कितना है -1। सेकंड टर्म ए में डी ऐड करो, तो -1 में हाफ ऐड करोगे तो बेटा कितना आएगा -हाफ, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा, -2 + 1 -हाफ हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा आपका? थर्ड टर्म -हाफ में क्या ऐड करो +हाफ ऐड करो 0। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका? हाफ में वापिस सॉरी 0 में आपको हाफ ऐड करना है, 0 में हाफ ऐड करो, कितना हो जाएगा हाफ। देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी कितने हैं -1, -हाफ, 0, हाफ। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, उसी का फिफ्थ क्वेश्चन देखो। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दिया हुआ है ए,
-1.25। तो बताओ इसका बेटा सेकंड टर्म क्या होगा जल्दी से। तो -1.25 में हम क्या ऐड करेंगे, -0.25। So -1.25 plus minus 0.25. So answer is -1.50। थर्ड टर्म क्या होगा, -1.50 में क्या ऐड करेंगे, वापस डी ऐड करेंगे क्योंकि सेकंड टर्म में हमें डी ऐड करना है। तो -1.50 माइनस 0.25 कितना होगा, -1.75। फोर्थ टर्म आप चेक करो, फोर्थ टर्म मतलब -1.75 में क्या ऐड करोगे, -0.25। सो -1.75 माइनस 0.25 आंसर क्या है, -2। Therefore first four terms of APR कितना, -1.25 -1.5 -1.75 -2 एंड सो ऑन। कितना क्लियर हो गया बेटा, पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़े, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एपी है, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। चलो जल्दी से, तो इसका फर्स्ट टर्म तो क्या होगा, एपी गिवन है तो फर्स्ट टर्म तो हमेशा ये हमारा जो है, अब ये चेक कर सकते हो, ये तो हमें हमेशा हमारा फर्स्ट टर्म ही होगा। ओके, और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और सिंस एपी है इसलिए कॉमन डिफरेंस सीधा आप क्या फाइंड कर सकते हो, a2 माइनस a1। सो 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2। हो गया खत्म, कितना सिंपल, ठीक है, क्लियर हुआ, जल्दी से लिख लो। ओके, उसी का सेकंड क्वेश्चन बताओ। अब इसमें a क्या होगा, -5 क्योंकि फर्स्ट टर्म, और d क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है, -1, और a1 है माइनस अब -5। सो -1 प्लस 5, सो कितना आएगा 4। और वो आप चेक कर सकते हो कि भाई d प्लस होगा तभी तो ये इंक्रीजिंग एपी है, बात होगी हमारी, क्लियर हुआ, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a कितना होगा बेटा, 1/3, ठीक है, और d कितना होगा, a2 माइनस a1, 5/3 माइनस 1/3, तो कितना आएगा आंसर बेटा, 4/3। सिंपल, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ हमारा, इसमें a क्या होगा, 0.6, d क्या होगा जल्दी से बताओ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 1.6 माइनस 0.6, सो कितना होगा, 1.1 इज योर आंसर। क्लियर, पक्का, ओके। सो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके बेटा, सो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4 से। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अगर वो एपी है तो डी फाइंड करो और 3 मोर टर्म्स फाइंड करो। ये हमने एग्जांपल देख लिया, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। एपी फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, सो a2 माइनस a1 दैट इज 4 माइनस 2, 2 आया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a3 माइनस a2, सो 8 माइनस 4 कितना आया, 4 आया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a4 माइनस a3, 16 माइनस 8, ये तो 4 यहाँ पे आया 8, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंस a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2 is not equal to a4 minus a3, it is not an AP। अगर AP नहीं है तो आगे टर्म्स फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हो गया, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ इसमें, इसमें हमको वापस क्या फाइंड करना है, चलो a2 माइनस a1, सबसे पहले आपको डिफरेंस फाइंड करना है, AP है या नहीं वो फाइंड करना है। 5/2 माइनस 2, एलसीएम लो तो 5 माइनस 4/2, तो कितना होगा, हाफ। नेक्स्ट a3 माइनस a2, 3 माइनस 5/2, एलसीएम लो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5/2, ये हो गया हाफ। नेक्स्ट चेक करो a4 माइनस a3, सो 7/2 माइनस 3, अब चेक करो ये कितना होगा, 7 माइनस 6/2, एलसीएम लेने के बाद सब हाफ आए, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू हाफ, सब सेम आया तो इसको d बोल सकते हैं, हेंस इट फॉर्म्स एन AP। और हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने मतलब 7/2 है ही,
उसमें हम d ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ। सो ये क्या हो जाएगा 8/2 दैट इज 4 हो जाएगा। वापिस 4 में आप नेक्स्ट क्या ऐड करोगे हाफ ऐड करोगे तो 4 2 जा 8 + 1 ये 9/2 हो जाएगा। वापिस 9/2 में आप क्या ऐड करोगे हाफ सो 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। देयरफॉर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर कितने होंगे 4, 9/2, 5। क्लियर हो गया पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a2 - a1 मतलब -3.2 माइनस ऑफ -1. देखो मैं पॉज द वीडियो नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझ जाना है, वहां पे पॉज करके लिख लेना है, ठीक है। सो -3.2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1.2 कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट a3 - a2 सो -5.2। a3 पता चल रहा है बेटा, ये a3 ये a2 ये a1। सो माइनस अब कितना करेंगे -3.2 आएगा। सो -5.2 प्लस 3.2 ये भी कितना होगा -2 हुआ। अब नेक्स्ट a4 बताओ तो a4 कितना होगा बेटा -7.2 माइनस a3 कितना होगा -5.2। सो -7.2 प्लस 5.2 आंसर इज -2। तो क्या बोल सकते हैं सिंस a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 इज इक्वल टू a4 - a3 इज इक्वल टू -2। वो सेम है इसलिए उसको d मान लेंगे। Therefore it forms an AP। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमें फाइंड करने हैं तो सीधा आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर। तो पहला टर्म क्या होगा -7.2 में हमें क्या ऐड करना है -2। सो कितना होगा -7.2 -2 आंसर आएगा -9.2। -9.2 में हम वापस क्या ऐड करेंगे -2। सो -9.2 -2 -11.2। नेक्स्ट -11.2 में हम क्या ऐड करेंगे -2। सो -11.2 -2 कितना होगा -13.2। इजी, ठीक है आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे a2 - a1। a2 कितना है -6 माइनस a1 कितना है -10। सो -6 + 10 कितना आएगा आंसर बेटा 4। नेक्स्ट a3 - a2 a3 कितना है -2 माइनस ऑफ -6। सो -2 + 6 कितना आ गया बेटा 4। नेक्स्ट a4 - a3 2 माइनस ऑफ -2 क्यों a3 -2 है। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना बेटा। सो 2 + 2 कितना आएगा 4। मैं हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहा हूं कि भाई आप अपने हिसाब से कर लो, सारे के सारे, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा। ओके आपके स्कूल वालों की तरह नहीं कि भाई सर एक कर रहा है बाकी सब होमवर्क, नहीं हम सारा करेंगे ताकि आपको कोई मिस्टेक हो रही है आपको कोई समझ रहा है तो आप कोई भी कुछ चीज समझ सकते हो। अब देखो सिंस क्या बोला है a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 इज इक्वल टू a4 - a3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू d हुआ, सबके सेम है। तो देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP, सिंपल सी बात है। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर क्या बोल सकते हो नेक्स्ट थ्री टर्म्स मतलब 2 में आप क्या ऐड करोगे 4 तो क्या मिल जाएगा 6। वापस 6 में आप 4 ऐड करोगे 10। अब किस में ऐड करना है 10 में ही ऐड करना है क्योंकि जो प्रीसीडिंग टर्म होता है उसमें ऐड करना है। तो कितना आएगा आंसर 14। क्लियर हो गया बेटा सबको, किसी को कुछ डाउट आगे बढ़े। पॉज द वीडियो नोट डाउन जल्दी से। ओके फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से देखो क्या करेंगे a2 - a1। ओ बाप रे सर इसमें तो a2 क्या है 3 + √2 माइनस a1 क्या है 3, इसको दोनों कट हो गए आंसर आया √2। ओके गुड। फिर हम क्या करेंगे a3 - a2। a3 - a2 देखो तो क्या आया a3 हमारा क्या है 3 + 2√2। ओके और माइनस a2 क्या है 3 + √2 ब्रैकेट ओपन करो 3 + 2√2 -3 -√2 ये 3 और 3 कैंसिल 2√2 में से √2 गया आंसर आया √2। हाइश अब और आगे बढ़ेंगे a4 - a3। a4 मेरा क्या है देखो तो 3 + 3√2 है माइनस a3 क्या है 3 + 2√2 है। ब्रैकेट ओपन करते हैं चलो 3 + 3√2 -3। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों को माइनस लगेगा ना। तो ये 3 3 कैंसिल हो गए 3√2 - 2√2 √2 आया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 इज इक्वल टू a4 - a3 इज इक्वल टू √2, उसको हम नाम देंगे d। तो therefore it forms an AP।
तो हमें साथ में नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो चेक करो हमारे पास लास्ट टर्म क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 में हम क्या ऐड करेंगे डी। तो देखो 3 बार रूट 2 और 1 बार रूट 2, तो आंसर कितना आएगा 3 प्लस 4 रूट 2। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करना होगा, तो 3 प्लस 4 रूट 2 में हम रूट 2 ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 3 प्लस 5 रूट 2। अब हम 3 प्लस 5 रूट 2 में क्या ऐड करेंगे रूट 2 ऐड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 3 प्लस 6 रूट 2। क्लियर हो गया बेटा, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अब हमारे पास इसमें a2 माइनस a1, तो a2 है हमारा 0.22 माइनस a1 है 0.2। अब चेक करो बेटा 0.22 में से 0.2 जाएगा, तो यहाँ पे ये तो 2 बचेगा, ये 2 माइनस 2 0 और ये 0, तो इसका आंसर आएगा 0.02। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a3 माइनस a2, 0.222 माइनस 0.22, तो देखो 0.222 माइनस 0.22 ये 0, तो यहाँ पे आएगा 2 0 0.0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.002। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सिंस क्या बोल सकते हैं a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, सो इट डज नॉट फॉर्म्स AP। खत्म, आगे फिर करना ही नहीं, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a2 माइनस a1 रट्टा हो जाना चाहिए, रात को भी नींद में a2 माइनस a1 a2 माइनस a1, ठीक है, रट्टा मतलब सिंपल एक ही चीज करनी है। तो a2 क्या है हमारे पास -4, माइनस a1 क्या है 0, तो आंसर आ गया -4। ओके नेक्स्ट, a3 माइनस a2, a3 क्या है -8 माइनस a2 क्या है -4, तो माइनस और -4 कितना हो जाएगा बेटा +4, बट फिर भी माइनस करने के बाद आंसर आएगा -4। नेक्स्ट, a4 माइनस a3, a4 कितना है -12 माइनस a3 कितना है -8, तो ब्रैकेट ओपन करो, -12 माइनस ऑफ माइनस +8, आंसर कितना आएगा -4। तो अब क्या बोल सकते हो सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू -4, सबका आंसर सेम निकला, उसको डी नाम देंगे। देयरफॉर क्या बोलेंगे, इट फॉर्म्स एन AP। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करने हैं, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो लास्ट टर्म क्या था -12, उसमें हम क्या ऐड करेंगे बेटा -4, तो -12 में -4 ऐड करने से -16। आप बोलोगे सर -4 क्यों ऐड किया, बिकॉज वो डी है। अब -16 में -4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -20, और -20 में प्लस -4 ऐड करेंगे तो -20 में -4 ऐड करने से आंसर क्या आएगा -24। ये जनरली एग्जाम में 2-2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हुआ? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके नेक्स्ट देखो तो क्या दिया हुआ है, a2 माइनस a1, a2 कितना है -हाफ माइनस a1 भी कितना है -हाफ, दोनों सेम है, सो सीधा 0 लिख सकते हो। अब माइनस और माइनस प्लस करोगे और उसके फिर वो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट a3 माइनस a2, वापिस a3 देखो -हाफ है, a2 क्या है -हाफ है, माइनस और -हाफ कितना आएगा 0। नेक्स्ट a4 माइनस a3, a4 कितना है -हाफ माइनस a3 कितना है -हाफ, आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 0, वो हमारा d हो गया। देयरफॉर क्या बोलेंगे, इट फॉर्म्स एन AP। अब देखो AP में सारे टर्म सेम है क्योंकि d सेम है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम सीधा कैलकुलेशन के बिना ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, -हाफ कॉमा -हाफ कॉमा -हाफ। क्लियर हो गया बेटा, पक्का? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 है 3, a1 है 1, आंसर आया 2। नेक्स्ट a3 माइनस a2 कितना आएगा 9 माइनस 3, क्योंकि सेकंड टर्म 3 है, 6 आ गया। तो सिंस कितना बोल सकते हैं, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। वो AP नहीं बनाएगा, तो AP बनाएगा नहीं तो फिर आगे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन बेटा। ओके नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो तो क्या होगा, a2 माइनस a1 a² माइनस a,
ओके बेटा, देखो तो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए तो कुछ होता ही नहीं है। आप चाहे तो इसमें से ए कॉमन निकाल सकते हो, ए कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, ए इंटू ए माइनस वन। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री क्या है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर सेकंड टर्म, तो इसमें से ए कॉमन निकालोगे तो ए स्क्वायर माइनस वन, तो ये दोनों तो सेम ही नहीं है, तो सेंस क्या बोल सकते हैं, ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, therefore it does not form an AP। खत्म होगी बात। अब गलती से 10th छूट गया था तो वो 10th क्वेश्चन अभी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले a2 माइनस a1, सो a2 है 2 है माइनस a1 है a, तो आंसर आया है। नेक्स्ट a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 है माइनस 2 है, आंसर आएगा a। नेक्स्ट a4 माइनस a3, a4 कितना है 4 है माइनस a3 कितना है बेटा 3 है, आंसर आया a। तो क्या बोल सकते हैं, सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, सबका आंसर सेम आया d। तो क्या बोल सकते हैं, therefore it forms an AP। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन से होंगे, सबसे पहले 4a में आप a ऐड करोगे तो 5a, फिर 5a में आप a ऐड करोगे तो 6a, और 6a में a ऐड करोगे तो 7a। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, अब ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब देखो a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारे पास √8 माइनस √2। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या लिखेंगे पता है, √6। हाँ, अगर जिसने भी आंसर √6 लिखा ना, उसको तो भगवान ही बचा सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो प्लीज वो रूट माइनस रूट के अंदर हो तो अलग चीज है, ये रूट माइनस रूट नहीं हो सकता, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है, सॉरी। सो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 माइनस √2, तो 2 बार √2 में से 1 बार √2 गया तो आंसर √2 आया। √8 मतलब पता है 2√2 होता है। नेक्स्ट a3 माइनस a2, और जिनको नहीं पता √8 √2 होता है, ये देख लो यहाँ पे, ये √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 2 जा, तो 4 है वो बाहर 2 आ जाएगा और अंदर √2 बचा, ऐसे। तो नेक्स्ट आ गया √18 माइनस √2, अब √18 को क्या लिख सकता हूँ, ये देखो √18 मतलब 9 2 जा, 9 है मतलब क्या आ जाएगा 3√2, सो 3√2 माइनस √2, आंसर कितना आएगा, हाँ 3√2 माइनस, हमें क्या फाइंड करना था, √8, तो √18 क्या है 3√2 और √8 क्या है 2√2, तो 3 बार √2 में से 2 बार √2 गया तो आंसर √2 है। नेक्स्ट a4 माइनस a3, a4 बताओ कितना है √32 माइनस a3 कितना है √18, वैसे ही √32 क्या बोल सकते हैं, √32 मतलब 16 2 जा, तो 16 मतलब 4√2, सो क्या होगा 4√2 माइनस 3√2, क्योंकि √18 3√2 अभी थोड़ी देर पहले बताया √2 आया, तो क्या बोल सकते हैं, सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू d, सबका सेम है, देयरफॉर इट फॉर्म्स, क्या बनाएगा बेटा, वो AP बनाएगा। और AP बनाया गया तो हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, सो कौन से टर्म हो गए, देखो हमारे पास लास्ट टर्म क्या निकला, √32। ओके, क्लियर हो गया, √32 मतलब हमारा क्या निकला, √32 वो निकला हमारा 4√2, उसमें आप अगर आप √2 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5√2, और 5 अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, सो 25 2 जा, सो ये हमारा क्या नंबर निकला, √50। नेक्स्ट अब 5√2 में हम √2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6√2, 6 अंदर चला जाएगा मतलब 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, √7, 6 अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाता है, पता है ना। और नेक्स्ट 6√2 में अब वापस √2 ऐड कर रहे हो तो 7√2, 7 अंदर जाएगा तो 49 इंटू 2, आंसर कितना आएगा, √98। सो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स, क्लियर हो गया, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोलोगे सर ये भी AP है, चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले a2 माइनस a1, सो √6 माइनस √3, ठीक है। नेक्स्ट देख लो a3 माइनस a2,
√9 माइनस √6, ये दोनों कभी जिंदगी में इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? उसका रीजन बताता हूं, ये देख लो। √19 मतलब 3, अब 3 माइनस 6 √6, ये √6 माइनस √3 और 3 माइनस √6, तो ये आप सीधा बोल सकते हो कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म p। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 स्क्वायर, वेरी गुड। a2 माइनस a1, 1 स्क्वायर क्या होगा? तो a2 है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, आंसर इज 8। गुड, आगे बढ़ते हैं। a3 माइनस a2, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, आंसर इज 16। तो सीधा यहां से ही बोल सकते हो कि a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2, therefore it does not form an AP। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब सबसे आप ये देखो, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने किया ना, तो इसको भी देख के आप बोल दोगे सर ये भी एपी नहीं है। तो मैं बताता हूँ ये एपी है। क्यों बताता हूँ? तो बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। a2 क्या आपका 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, व्हाट इज 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, सो आंसर इज 24। नेक्स्ट a3 माइनस a2, व्हाट इज a3? 7 का स्क्वायर माइनस a2 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसको सब्ट्रैक्ट करो 24। हाँ सर ये तो बन रहा है। वहां पे क्या था? लास्ट क्वेश्चन में 1357 था, यहाँ पे 157 है और उसके बाद 9 नहीं है। सो a4 माइनस a3 क्या है? 73 माइनस 7 का स्क्वायर। अब व्हाट इज 7 का स्क्वायर? 49, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24। तो आप देख सकते हो सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, सबका आंसर 24, जो हमारा क्या है? डी है। तो क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स आर फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा? तो 73 में हम क्या ऐड करेंगे? डी ऐड करेंगे। तो 73 में डी ऐड करने से आंसर आएगा 97। फिर 97 में हम डी ऐड करेंगे 24, तो आंसर कितना आएगा? 121। फिर 121 में हम 24 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 145 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। एट लास्ट ये एक्सरसाइज और ये लेक्चर खत्म होगा। मुझे पता है ये लेक्चर काफी लेंथी था बिकॉज बेसिक्स है। नेक्स्ट लेक्चर हम धीरे धीरे करेंगे, आपको इजीली समझ में आए। ओके, प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस मिस्टेक ना हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यही आपको चेक करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा आज एपी क्या होता है, एपी के बाद पढ़ा कि उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, फाइनाइट एपी पढ़ा, इनफाइनाइट एपी पढ़ा, कॉमन डिफरेंस पढ़ा, फर्स्ट टर्म पढ़ा, और एपी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने बेसिक्स देख लिए। अब एक्चुअल जो मेन टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। यह पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। बार बार रिवाइज कर लीजिए, आपको कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। ओके, पक्का? क्लियर? टेक केयर बेटा।